नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहा मार्केट आउटलुक डेली के हिसाब से। मैंने जो लेवल्स दिए थे, जैसे ही सपोर्ट्स टूटते नजर आए, हमने और निचले स्तर जाते देखा। सबसे बढ़िया बात जो थी पिछले हफ्ते की, वो थी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने पिछले हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल का उल्लेख किया था। जैसी वो लेवल टूटा, हमने देखा 1250 पॉइंट्स वन वे मूव देखने को मिली। अगर आपने वो लेवल ध्यान से देखा होगा और उस तरीके से आपके पोजीशंस लिए होंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मूव पॉकेट किया होगा। ये रहा पिछला हफ्ता। अभी इस हफ्ते हमें क्या क्या मिलने वाला है इस वीडियो में। एक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू, उसके साथ ऑप्शन चेन डेटा, पीसीआर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। रुपी डॉलर पे भी व्यू दूंगा और उसके बाद कोई सेक्टर है क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर इस सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वो है दो न्यूज़ फैक्टर्स जो अगले हफ्ते हमें मदद करेगी एक मूव के लिए। पहली, हमारे जीडीपी डेटा बहुत ही शानदार देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट्स के लिए। ऐसा जो न्यूज़ है वो सब पर्कुलेटेड है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, पर वो फैक्टर करना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़, यूएस के फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रम्प के जो टेरिफ्स लगाए हैं 25%, 50%, जो कुछ लगाया है, उस पर इलीगल करार करके उन्हें अभी के लिए स्थगित कर दिया है। पर वो जो स्थगित किया है वो इस तरह से है कि वो 14 अक्टूबर तक ये स्थगित किया गया है और ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का एक मौका दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिव है, क्योंकि एक कोर्ट ने तो अगेंस्ट गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट अगर अगेंस्ट जाता है 14 अक्टूबर के बाद, तो मेरे ख्याल से ये एक जो परेशानी वाली बात है वो निकल जाएगी। तो एक वन वे मूव उसके बाद, उस डिसीजन के बाद देखने को मिल सकता है। चलो तो दोस्तों, हम अभी देखते हैं निफ्टी के ओर और बाकी सेक्टर्स के ओर। ये है निफ्टी का चार्ट। हम लगातार ये जो गैप है, मैं मान रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो इधर तक जाएगा, पर कोई रिस्पाइट नहीं मिला। हम उससे भी नीचे जाते नजर आए और ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उस नेकलाइन के ओर हम चलते नजर आ रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज, ये दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहे जो कि पॉजिटिव है। अगर इधर से ही थोड़ा सा मार्केट अपमूव दिलाता नजर आता है, तो एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि अगर गैप को फिल करते ही इमीडिएट अगर ऊपर चलता है मार्केट, तो एक बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे रहा है और उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी ने मेक और ब्रेक तोड़ दिया है, और बैंक निफ्टी का बहुत सारा वेटेज निफ्टी के स्टॉक्स पे है, सॉरी निफ्टी में है, तो निफ्टी उस वजह से और वीक होता नजर आ गया। थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में है। पीसीआर में भी बात करूंगा उसके ऊपर, पर मेरे ख्याल से ये जो बॉटम है 24,337, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। जैसे हमने कहा, लास्ट बॉटम बैंक निफ्टी में था जो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद एक अच्छी मूव देखने को मिली नीचे में, वैसे ही कुछ इधर भी देखने को मिल सकता है अगर हम थोड़े से ड्रिफ्ट होते हैं उसके बाद अगर ये लेवल क्रैक करता है। तो मेरा मानना है कि इस पे ध्यान देखना चाहिए। 24,337 इस लेवल पे, तो 24,300 आप मान के चलिए राउंड फिगर, तो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और अगर ये सपोर्ट लेता है तो क्या, और अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो एक बड़ी मूव, ये मेक और ब्रेक लेवल की खासियत होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। हम उसके बिल्कुल ऊपर है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 24,400, 24,300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाएगा अगर इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू और पिछला बॉटम का मार्क करते हैं तो। उसके साथ हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे।
अभी ऑप्शन चेन डेटा में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पिछले हफ्ते में बोलना भूल गया, जो बोलना चाहिए था। पर पिछला गुरुवार को मंथली सीरीज खत्म हो गई और अगली सीरीज जो वीकली सीरीज है वो 2 सितंबर यानी मंगलवार को खत्म होनी है। तो इस वजह से कई बेसिक चेंजेस हमें पोजीशंस लेते हुए लोगों में देखने को मिला। अगर हम अभी 2 सितंबर की एक्सपायरी का ये देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा, तो ऑन द हायर साइड इमीडिएटली 24,500 पे बहुत बड़ा ओआई है, 1,65,000। 600 पे 1,66,000, 700 पे 1,28,000, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉल राइटिंग हुई है। तो एक बहुत बड़ी प्रोपेलिंग मूव देखने को मिलनी चाहिए। ये 1 2 3 लेवल्स निकल जाए तो ये अगर निकल जाते हैं सोमवार मंगलवार को ही, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगी। 2 पॉजिटिव न्यूज आए हैं, उसके चलते अब किस तरह से मूव पैन होती है ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो सोमवार का दिन बहुत ही क्रूशल रहेगा। पहले सपोर्ट 24,400 का लेता है या नहीं, 24,300 का दूसरा सपोर्ट है वो लेता है कि नहीं, वो देखना होगा। और एट द सेम टाइम 24,500 24,600 के ऑप्शन चेन डेटा में क्या एक्टिविटी हो रही है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उधर अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो कोई बड़ा ओआई हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। इमीडिएटली 24,400 जो कि हमारा ट्रेंड लाइन लेवल है तो 1 लाख का है, और उसके बाद कोई बड़ा नहीं है, डायरेक्ट 1 लाख का ओआई 24,000 में देखने को मिल रहा है। तो ऑन द लोअर साइड लोग कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग पोजिशंस लेते हुए। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर अगला हफ्ते में सोमवार मंडे ट्यूसडे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मैंने कहा 24,500 25,600 के ऑप्शन चेन डेटा पे ध्यान देने के लिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो हमने देखा कि जो बाउंस बैक हुआ तो ऑन द हायर साइड 0.88 तक ही गया। इस बार मार्केट ने थोड़ा सा भी बाउंस नहीं दिया और 0.88 और अभी है 0.7। ये 10 पॉइंट्स की डाउन मूव हमें देखने को मिली पिछले पूरे हफ्ते में, और उसमें हमने लगभग 400 या 500 पॉइंट गंवाए हैं। ये बहुत खराब पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि मेरा जो स्टांस था वो थोड़ा सा माइल्डली बेरिश की ओर चलता नजर आ रहा है। तो अभी जल्दबाजी में 0.7 पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें देखना होगा कि ये ऑप्शन चेन डेटा पुट कॉल रेशो किस तरह से पैन आउट होते हैं। तो पुट कॉल रेशो अगर थोड़ा सा बढ़ने पे बहुत ज़्यादा पुट कॉल रेशो बढ़ता है तो बहुत डेंजरस बात होगी। मार्केट को बढ़ना चाहिए, पर पुट कॉल रेशो अगर बढ़ता नहीं है तो ही एक अपमूव, सस्टेनेबल अपमूव आपको देखने को मिलेगी। अब क्या हुआ है, पिछले हफ्ते मार्केट लगातार गिर रहा था पर शॉर्ट पोजीशन बनी नहीं रही थी, लोग लॉन्ग पोजीशन ही ले रहे हैं। तो इसके वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते और निचले स्तर देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती नजर आएगी अगर हम पुट कॉल रेशो पे ध्यान देते हैं और ऑप्शन चेन डेटा में भी ध्यान देते हैं, तो वो पता चल रहा है। तो अगला हफ्ता पहले 2-3 दिन बहुत ही क्रूशल रहेंगे, उस पर पुट कॉल रेशो भी ध्यान में देना चाहिए और ऑप्शन चेन डेटा भी हमें देखना चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों, ये जो क्रूशल लेवल थी, मैंने कहा था 54,900 पिछले हफ्ते में, और जैसे ही वो टूटी हमने देखा एक बहुत बड़ी डाउनसाइड हमें देखने को मिली। अभी के लिए बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, एक बहुत अच्छी फॉल देखने को मिली है, एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, पर कोई फ्रेश पोजीशंस लेने जैसा अभी कुछ भी बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं रुपी डॉलर। मैंने पिछले हफ्ते ये और ये ट्रेंड लाइन निकाली थी, 2 ही थी, इस हफ्ते और एक डाली है। मैंने कहा था अगर ये निकल जाए 87.20 का, 87.10 का, तो एक बहुत बड़ा डाउन मूव हमें देखने को मिला है, यानी रुपी स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ जाएगा।
पर एट द सेम टाइम जो थोड़ा सा क्रैक आया था उसके बाद हमने एक अच्छी पुल बैक देखने को मिली और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला और उसके बाद एक जोरदार अपमूव हमें शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला। ये 30 मिनट चार्ट है, तो आपको ये दिन का चार्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ ऑन द हायर साइड और रुपी में वीकनेस देखने को मिली और डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली। उस शॉर्ट कवरिंग में हमने बहुत अच्छी बड़ी अपमूव देखने को मिली, जो कि रुपी का 88.22 ये लेवल हमें देखने को मिला। 88.4 तक हम ऑन द हायर साइड टेस्ट किए, रुपी वीक हो गया और एक बहुत बड़ी अपमूव हमने डॉलर में देखने को मिली। अभी अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसा खास लेवल नहीं है। मुझे लगता है कि 88.50 और 88 इस दरमियान थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। जो ट्रम्प के खिलाफ फेडरल अपील्स कोर्ट ने जो बयान दिया है उसके चलते शायद थोड़ा सा रुपी कूल ऑफ होगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिलाती नज़र आ सकती है। मैंने सारे सेक्टर्स पे ध्यान दिया है, कोई भी सेक्टर में कोई ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिल रहा है और ब्रेकआउट के नज़दीक भी नहीं है। पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता हमने एक डाउनसाइड देखने को मिला, तो कोई पैटर्न नहीं बना है, तो कोई सेक्टर में ध्यान देने जैसा कुछ नहीं है। पर मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में है इस हफ्ते के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पुट कॉल रेशो और ऑप्शन चेन डेटा इस पर ध्यान दीजिएगा, तो एक हमें कंक्लूसिव मूव अगले हफ्ते देखने को मिल जानी चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।